हेलो सर। नमस्ते सर। हाँ, गुड आफ्टरनून श्रवण जी। थोड़ा। यू जी बिलोंग्स सर। टू जयपुर? नहीं सर, मैं भीलवाड़ा से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, अभी भीलवाड़ा। जयपुर में ओ, तैयारी कर रहा हूँ सर। हाँ हाँ हाँ, भीलवाड़ा से देखा देखा। आपने एक हॉबी में लिखा है कबड्डी। जी सर। व्हाट इज द यूज ऑफ दिस कबड्डी? कबड्डी का क्या यूज है यहाँ पर? जी सर, जहां तक मैं मानता हूँ सर, कबड्डी में एक ऐसा गुण है कि सर अगर टीम के सारे खिलाड़ी आउट हो जाते हैं सर, तब भी जो एक अंतिम खिलाड़ी होता है तो वो सर पूरी टीम को जीवित कर सकता है। तो उसी प्रकार सर मैं मानता हूँ कि प्रशासन में भी बहुत बहुत बार ऐसा समय आता है जब प्रशासन कमजोर दिखाई देता है, तो वहां पे हम अपने साहस और हौसले से वापस प्रशासन को बेहतर स्थिति में ला सकते हैं सर। अच्छा, चल। गुड गुड गुड। अच्छा, एक मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? आपने जो इसमें किया है ना, आई थिंक आपका सब्जेक्ट है बीएससी बायो। जी सर। तो यकृत है आप, सर। हाँ, बीएससी बायो है। जी सर। तो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? जी सर, यकृत। वो लेडीज के उसमें होती है। चलिए, मैं बाद में बताऊंगा, है ना। जी। पहला सफल टीका किस रोग के लिए विकसित किया गया था? पहला सफल टीका सर, रेबीज के लिए। नहीं। अच्छा, एक बात बताइए श्रवण जी, आप कोई जी सर। जॉब कर रहे हैं अभी? नहीं सर, जॉब नहीं करता। अच्छा, फर्स्ट टाइम यू केम इन द आईएएस आरएस? जी सर। और अभी आपने ये पहला, जो है ना, पहली बार चांस लिया था ये, या जी दूसरा जी चांस? सर। जी सर, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट। अरे वाह, गुड गुड। अच्छा, एक बात बताइए, जी किस सर। विटामिन की कमी से सूखा रोग होता है? स्कर्वी रोग। विटामिन। हम्म। विटामिन ई सर। विटामिन? ई ई। नो नो। अच्छा, एक बात बताइए, जी सर। नेत्र के किस भाग का नाम नाम बताइए जो विशिष्ट अंग प्रदान करता है? जी सर। नेत्र के नेत्र के आइज के उस भाग का नाम बताइए जो विशिष्ट रंग, कलर को, जैसे ब्लू है, ग्रीन है, रेड है, उसको क्लियर करता है या उस पर एम्फेसाइज करता है। उस भाग का क्या नाम है? सॉरी सर, मुझे आइडिया नहीं है सर इसके बारे में। अच्छा, किस जलीय जंतु को गलफड़े नहीं होते हैं? सॉरी सर, मुझे आइडिया नहीं। अच्छा, आप के किसी क्षेत्र में आप एसडीएम लगे हैं, जी सर। जैसे आप, यू बिलोंग्स टू भीलवाड़ा, और आस के कारो ही आपके आसपास है। जी सर। अगर कारोई में मान लो लोगों के लिए के पैरों में नारू रोग पैदा हो जाता है, तो आप क्या करोगे? व्हाट विल यू डू? जी सर, इस तरह की कोई बीमारी है तो सर सबसे पहले मैं चिकित्सा विभाग से संपर्क करके डोर टू डोर परीक्षण करवाऊंगा सर इसका। नारू रोग क्या है, पहले ये बताइए। सर मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है सर। अच्छा अच्छा, चलिए। आप किस संस्थान के सीईओ हैं? किसी संस्थान के। जी सर। एक क्वेश्चन आपके सामने दे रहा हूं मैं। आप जी सर। एग्जीक्यूटिव अफसर हैं, कहीं एसडीएम है, या मतलब एसीएम है, वेर एवर वॉट एवर में भी, आपको जो है उसके इंस्टीट्यूशन के आपकी लैंड लिया हुआ है, आपकी जमीन पर रातों रात किसी ने, मतलब आप किसी संस्थान के, जैसे नगर निगम है, यूआईटी है, या और कोई संस्थान है, उसकी लैंड पर रातों रात किसी ने एक मंदिर खड़ा कर दिया है। व्हाट विल यू जी डू? सर। मंदिर खड़ा कर दिया है आप, क्या, या मंदिर या मस्जिद खड़ा हो गया है, क्या करोगे आप? जी सर, सबसे पहले तो मैं अपने उच्चाधिकारियों से इसके बारे में परामर्श करूंगा सर। और उसके बाद सर जिन भी लोगों ने ये काम किया है सर, उनको मैं लीगल नोटिस भेजूंगा सर। और
नोटिस देने के बाद कुछ दिनों में सर उन पर जो कानूनी कार्रवाई होगी वो करूंगा सर। आपका जो है, मैं श्रवण जी, मैं साथ साथ आपका जो है ना वो भी कर लेता हूँ, रिव्यू भी कर लेता हूँ, जी सर। है ना। ये आपके 9 क्वेश्चन मैंने आपके लिए तैयार किए थे। जी सर। कबड्डी का आपके ने क्वेश्चन जो हॉबी के लिए लिखा था आपने, हॉबी में आपने जो है ना कबड्डी लिखा है, इट्स गुड, ठीक है। ये कंपटीशन की भावना पैदा करता है, क्योंकि 9 लोगों के बीच में, या कितने लोग होते हैं कबड्डी में? 7 होते हैं सर, 7 खेलते हैं, 5 7। एक्स्ट्रा। हाँ, 7 लोगों में एक व्यक्ति जाकर उसको वो करता है, और फिर वो जो है ना वो आपकी ये भावना जो अच्छी है कि व्यक्ति उसको भी वो मतलब विन कर सकता है, जो है ना इतने सारे लोगों में उसको, और जो है ना कंपटीशन की भावना पैदा करता है। एक क्वेश्चन पूछा था मैंने, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कौन सी कोशिका कौन सी है? वो अंडाणु होता है महिलाओं के। इज इट राइट? ध्यान आया यस। आपको? आ गया। हाँ। तो वो प्रजनन प्रणाली को जो है ना के लिए जो है ना वो जरूरी होता है, और वो अंडाणु OCT कहलाता है। क्या कहलाता है उसको? OOCYTE, अंडाणु। इज इट राइट? ओके सर। एक पहला और दूसरा क्वेश्चन था, पहला सफल टीका किस रोग के लिए विकसित किया गया था? वो था चेचक। जी सर। और किसने? हाँ, लिख लो आप चाहो तो, थैंक यू सर। लिख लो, लिख लीजिए, कहीं आप लिखना चाहे तो लिख लें। बाय द नहीं, वे, एक वीडियो मिनट रुकना। वीडियो मिल जाएंगे सर। अच्छा, हाँ, ठीक है। एडवर्ड जेनर ने, हेलो, जी सर। एडवर्ड एडवर्ड। जेनर ने 1796 में इस टीके को जो है ना डेवलप किया था। जी सर, थैंक यू सर। किस किसने किया था? एडवर्ड जेनर। हम्म, ठीक है। एक क्वेश्चन था आपसे, किस विटामिन की कमी से सूखा रोग होता है? अभी भी ध्यान नहीं आ रहा आपको? सर थोड़ा मिसमैच हो रहा है सर। हाँ, वो मिसमैच आपने हो रहा है सर। विटामिन ई बताया है, ई नहीं है, विटामिन डी है वो। जी। हाँ, रिकेट्स। वो रिकेट्स सूखा स्कर्वी रोग। रोग जिसको बोलते हैं, वो सूर्य देव की धूप लेने से भी वो कमी हो जाता है, वो ठीक हो जाता है। सर ये और मुझे थोड़ा विटामिन, इंग्लिश इंग्लिश में याद था सर, रिकेट्स, तो सर मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया सर उससे। कंफ्यूज तो नहीं है, कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि आपका अभी जो है ना पहला चांस है, और पहले चांस में आपने जो है ना कले मतलब इसको आपने क्वालिफाई किया, इट्स अ गुड चांस, गुड। यू आर डूइंग गुड जॉब। बस थोड़ा सा आप जो है ना अपने स्टडी, क्योंकि आप कहीं जॉब नहीं कर रहे हो, तो आपके सब्जेक्ट पर और डे टू डे अफेयर्स पर, करंट अफेयर्स पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट पर आपको जरूर पढ़ना पड़ेगा। बायो में ये चीजें आती कि नहीं आती जो मैं पूछ रहा हूँ? आती है सर। हाँ, चलिए। अच्छा, एक क्वेश्चन था, जी सर। किस जलीय जंतु के गलफड़े नहीं होते? जी सर। वो वेल के नहीं होते। वे। हाँ, हाँ। स्तनधारी है सर, वे स्तनधारी। होता है, करेक्ट। अच्छा, जी सर। आपसे एक क्वेश्चन पूछा था मैंने, नारू रोग। व्हाट इज नारू रोग? पहले तो ये बताइए, दोबारा मैं पूछ सर रहा हूँ। मुझे सर सच्ची इसके बारे में आइडिया नहीं है, सॉरी सर। नारू रोग एक ऐसा रोग है जो पानी में, साफ पानी नहीं पीने से की वजह से, साफ पानी नहीं मिलता हो जिन लोगों को, उसमें एक कीड़ा होता है लंबा सा, व्हाइट व्हाइट रंग का। वो, बाय द वे, मैंने सुना था, आई थिंक मैंने देखा भी होगा किसी भी, जब मैं जॉब में आया ही था, तब किसी जगह मुझे ऐसा पता चला कि वहाँ नारू रोग है। मैंने कहीं विजिट किया था तो लोगों ने बताया था कि नारू रोग है, और वो एक लंबा सा व्हाइट कीड़ा निकलता है पैरों की, उसमें उंगलियों में घुस जाता है वो, पैर में डेवलप हो जाता है वो। व्हाट आई एम टेलिंग, यू आर फॉलोइंग माय पॉइंट, कि वो यस सर। पैरों के अंदर डेवलप होता है वो। और उसको, बाय द वे, लोग पता नहीं कैसे निकालते थे, लेकिन उसको निकालते थे पैरों की उंगलियों में, वो जो ना वो पिंडलियां होती है ना, उसमें फंस जाता था वो लंबा सा। वो जी वो जो है ना पानी के, अस्वच्छ पानी पीने से होता है। अब आई थिंक ऐसा बहुत कम रह गया है इंडिया में, लेकिन नारू रोग यहाँ होता है अभी भी, कुछ एरिया में हो सकता है। इज इट पॉसिबल कि जहाँ पर पानी नहीं पहुंचा हो, साफ पानी, तो ये पॉसिबल हो सकता है। ठीक है। थैंक यू एक सर, ठीक क्वेश्चन है। पूछा था मैंने कि आपके किसी संस्थान के सीईओ हैं, और आपकी किसी लैंड पर रातों रात, वहां पर किसी ने, आपके पास उसका जो है ना वो है, पट्टा है, आप उसके, आपके संस्थान के जो है सीईओ हैं, मालिक हैं, तो आप
किसी से उच्च अधिकारियों को इन्फॉर्म करेंगे, यहाँ तक तो राइट है। लेकिन उन लोगों से बात करेंगे, बात क्या करना है, रातों रात हटाना है उसको सुबह मॉर्निंग में जैसे ही पता चलेगा कि रातों रात खड़ा हो गया, तो दूसरे दिन उसको इमीडिएटली फोर्स लेकर और कलेक्टर से बात करके फोर्स लेके हटाना है। आप यहाँ यह ठीक है। करोगे, 2 दिन रह गया तो फिर आप उसको हटाना मुश्किल हो जाता है। जी सर। ये ऐसा हो चुका है मेरे साथ। आई वॉज पोस्टेड इन अलवर, और उस जी दिन जो है सर। ना वहाँ एक बैडमिंटन का जो है ना मैच था, नहीं बैट नहीं, हॉकी का, हॉकी मैच जी था। सर। बाहर की एक जो है वो शायद रशिया की साइड में कोई कजाकिस्तान की लेडीज और इंडियन की लेडीज का वहाँ मैच हो रहा था। उस मैच का एक अलग तरह कलेक्टर और वो जो है सिटी मजिस्ट्रेट उसमें बिजी था, और मैंने कहा मेरे तो भैया इसको कब्जा कर लिया है। कलेक्टर को इन्फॉर्म किया, कलेक्टर ने कहा कि इमीडिएटली रिमूव इट। उस पर लिखा, मैंने उसको लिखा, इन्फॉर्म किया मैंने कलेक्टर को कि इस तरह से जो है ना यहाँ पर कब्जा हो गया मेरी लैंड पर, और मैं आई एम सीईओ ऑफ दैट लैंड, तो उस एरिया उसका मतलब। तो जी इमीडिएटली कलेक्टर ने लिखा उस पर एप्लीकेशन पर, मैंने जो इन्फॉर्म किया ना उसको, मैं तो वहां पर खड़ा था। तो जी उसने सर। कहा कि और फोर्स में सिटी मजिस्ट्रेट को वहां से हटाया उन्होंने। कहाँ से, वो जो मैच चल रहा था ना, वहां से जी उन्होंने सर। कहा कि थोड़ी देर जाके साथ में इनके पीएल गौतम के साथ खड़े हो जाइए और आप जो है इसको हटाइए। तो वो रातों रात वहां साईं बाबा का मंदिर खड़ा हो गया था, रातों रात। और उसी दिन दूसरे दिन वो उठा कर मंदिर का जो है वो जो साईं बाबा की मूर्ति थी, रातों रात सुबह मॉर्निंग में उठाई, और फिर मैंने अपने ऑफिस में लाके रखवा दी उसको। फिर बाद में अखबारबाजी हुई थी। You are following? जी सर मेरा जी जी हम्म, सर। चलिए, विश यू बेस्ट ऑफ लक। एंड सर मैं एक आई सवाल था सर। विश। एक सवाल था सर। हाँ हाँ, पूछिए। सर मेरे 12th तक सर एग्रीकल्चर थी सर। हम्म। उसके बाद सर मैंने बायो से बीएससी की, तो सर उस समय मैं पढ़ने में ज्यादा ध्यान नहीं देता था सर। तो इसलिए सर हम्म। बायो से रिलेटेड कंटेंट मुझे मैं कम आता है सर मुझे। तो अभी सर मैं इतना कवर कर भी नहीं पा रहा हूँ सर, मैं कोशिश कर रहा हूँ बट। नहीं, पर आपने अब अगर आपने एग्रीकल्चर था और आप बाद में भी आपने बायो किया है, जी बायो सर। तो बाद में कहाँ, कब तक था, 12th तक था आपका। जी सर। लेकिन वो तो क्वेश्चन आपने, क्योंकि लास्ट वाला जो ना आपकी डिग्री है वो तो बायो है, जी सर। तो पॉसिबिलिटी ज्यादा ये है कि बायो के बारे में पूछे जाएंगे। जहां तक मैं समझता हूँ कि अगर आप जॉब कर रहे होते तो जॉब के बारे में पूछा जा सकता था। लेकिन अभी पॉसिबिलिटी यह है कि आपका बायो बायो 3 साल का था ये कोर्स। हाँ जी सर, 3 साल हो गए। हाँ, तो इस पे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, संभावना ज्यादातर यही है। सर इसको किस तरह तैयार कर सकता हूँ? बायो के जो आप ये इस तरह की जो बुक्स होती है ना, जो कि आप वापस दोबारा उसको बायो की जो है ना बुक्स को एक बार देखिए, 2-3 बार, अब हो जाएगा। इट्स नॉट ए ठीक बिग है। जॉब। ये जैसे 12th लेवल की बुक आप देखिए केवल, जी सर। बायो की या जो है 10th ये जो आती है ना, क्या करें, एनसीईआरटी की या वट एवर में भी। हाँ जी सर। बट हाँ, और बाद की जो भी है बायो की कोई भी बुक जो आप उसको देखिए तो आपको जो है मतलब आपके लिए वो बहुत अच्छा होगा। आपके अभी यू आर एलिजिबल इन एवरी टाइप, सारे क्वेश्चंस के लिए एलिजिबल है आप, सारे एग्जाम के लिए। जी सर एलिजिबल। हाँ, पहले चांस था मेरा, ये बुक देखना आप कभी आपको मौका मिले। आई एम ऑथर ऑफ दीज बुक्स, पीएल गौतम। ये जरूर। इंडियन सिविल सर्विसेज के सिलेबस को कवर करती है। ये इंडिया, ये मॉडर्न इंडिया भी है। जरूर सर। देखना, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, और अमेजोन पर है, बुक सेलर्स भी है, जयपुर पे भी है, सब जगह अवेलेबल। जरूर। जरूर चलिए, सर। विश यू बेस्ट ऑफ लक। मैंने आपका रिव्यू भी कर लिया है, एंड धन्यवाद सर। यू आर डूइंग गुड, लेकिन थोड़ा सा भी स्टडी की जरूरत है। ठीक है। थैंक यू। आई विश फॉर द बेस्ट ऑफ योर लाइफ, है ना। धन्यवाद सर। श्रवण, आप आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? आवाज सुन पा रहा हूँ सर, नमस्ते सर। नमस्ते। पहले तो आप अपना मुझे एक ब्रीफ में परिचय दे दीजिए। जी सर। म- म- मैं सर राजस्थान के भीलवाड़ा से बिलोंग करता हूँ सर। मैंने अपनी 10वीं गांव से ही राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रतनपुरा से कंप्लीट की। उसके बाद मैंने अपनी 12th कृषि संकाय में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रतनपुरा से ही कंप्लीट की। उसके बाद सर मैंने बीएससी बायोलॉजी से महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी अजमेर से बीएससी की सर। उसके बाद मैंने सर मोहनलाल सुगाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर से बीएड किया। तत्पश्चात सर मैं आरएएस की तैयारी की।
बीएड करने का मकसद क्या था आपका? सर जब ग्रेजुएशन करके निकला तो सर उस समय इतनी अवेयरनेस थी नहीं, कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहा था। तो जब नया नया डेब्यू किया सर कंपटीशन में, तो जो मेरे सीनियर्स थे भैया, उन्होंने मुझे राय दी कि तुझे प्लान बी के रूप में बीएड डाल देनी चाहिए। तो सर मैंने उनकी राय मान के और अपने प्लान बी के रूप में सर मैंने बीएड। प्लान बी के रूप में बीएड की है, और प्लान ए के रूप में? प्लान ए के रूप में सर मैं आरआईएस की तैयारी कर। अच्छा। तो बीएड करी है आपने, और अब आरएस में जाना चाह रहे, प्रशासन में क्यों जाना चाहते हो आप? प्रशासन में सर जहां तक मुझे लगता है सर, मेरे में एक टीम वर्क के साथ नेतृत्वकर्ता का गुण है, मुझे ऐसा लगता है सर। उसके अलावा सर मुझे लगता है मैं एक अच्छा श्रोता हूँ सर। उसके अलावा सर मुझे लगता है मैं अपने काम के प्रति समर्पित हूँ सर। किसी भी प्रशासक के लिए जो महत्वपूर्ण 7 गुण होने चाहिए, वो कौन कौन से होने चाहिए? अगर मैं 7 गुणों की बात करूं जो सबसे महत्वपूर्ण में आते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? जी सर, 7 गुण में सर नोलन समिति ने जो एक प्रशासक के 7 गुण बताए सर, मैं उनको प्रेफर करना चाहूंगा। उनमें है सर वस्तुनिष्ठता, ईमानदारी, निस्वार्थता, पारदर्शिता। माफ कीजिएगा सर, दो में अभी रिकॉल नहीं कर। वस्तुनिष्ठता क्या होती है? वस्तुनिष्ठता सर एक एक होती है सर आत्मनिष्ठता, जिसमें सबके अपने अपने पर्टिकुलर विचार होते हैं, उनके मतभेद अलग अलग हो सकते हैं। वस्तुनिष्ठता सर मुझे ऐसा लगता है कि कोई वस्तुनिष्ठता में सबको एक समान नजरिए से देखा जाता है, सभी के लिए वो चीजें एक समान होती है, वहां शायद वस्तुनिष्ठता होती है। ठीक है, एक अगर मैं बात करूं, आपने बीएड करे, एक समाज में एक शिक्षक की भी अपनी एक भूमिका होती है, जी एक सर। प्रशासक की भी एक भूमिका होती है। ठीक है। जी सर। दोनों की भूमिका में क्या क्या अंतर होता है? जी सर, शिक्षक की भूमिका एक विद्यालय में और बच्चों के नैतिक और मूल्यों के विकास के साथ साथ उनकी शिक्षा में उनका महत्वपूर्ण योगदान होता है सर। ठीक है। समाज में एक बच्चे में जो बेसिक शुरुआती मूल्य होते हैं सर, वो एक स्कूल से ही विकसित होते हैं सर। तो बच्चों के जीवन के शुरुआती दौर में सर एक शिक्षक का महत्वपूर्ण रोल होता है, और वही बच्चे सर कहीं ना कहीं वो रोल सर समाज में और प्रदेश में भी दिखता है सर। एक प्रशासक का जहां तक मैं देख पा रहा हूँ सर, प्रशासक का मुख्य काम सर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, और जो सरकार की योजनाएं हैं उनका प्रभावी क्रियान्वयन करना, और जन सहभागिता सुनिश्चित करना है सर। ओके, और क्या दोनों के रोल एक दूसरे से जुड़े हुए भी है क्या? जी सर, पूर्णतः तो नहीं, पर अल्टीमेट काम तो सबका यही है सर, समाज उत्थान के लिए ही काम कर रहे हैं सर, फील्ड अलग है। ओके, दोनों में से ज्यादा महत्वपूर्ण रोल किसका है? सर जहां तक मैं मानता हूँ सर, दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं सर। हम किसी को कम नहीं आंक सकते सर यहाँ। दोनों ही महत्वपूर्ण है, फिर भी लोग प्लान बी के रूप में टीचर को क्यों रखते हैं, प्लान ए में प्रशासन को रखते हैं, और प्लान बी हमेशा कोई टीचर हो जाएंगे या दूसरा चीज हो जाएगा? मतलब टीचर मैंने प्लान ए में नहीं सुना है, जो भी प्रशासन में जाना चाहता है उनके लिए प्लान बी, ऐसा क्यों है? सर दूसरों का मुझे नहीं पता सर, पर जहां तक मैं अपना बताऊं तो सर, मेरे इसके पीछे ये रीजन था कि सर मुझे एक तो पब्लिक डीलिंग करना अच्छा लगता है सर। उसके अलावा सर आरएएस राजस्थान की सबसे सर्वोच्च सेवा है, तो सर उसमें समाज में सर नाम रोशन करना और माता पिता का नाम रोशन करना है सर। एक इसके अलावा सर इसमें वित्तीय स्थिरता है सर। ऐसा क्यों है, मुझे बताइए। एक शिक्षक बनता है, जैसे एक मैं जी सर। आपको बताता हूँ, आरएस में ऐसी बहुत सारी सर्विस है जो आरएस अलाइड में जब जाते हैं तो लेवल 10 की पोस्ट आपको मिलती है, ग्रेड में जो मैं बात कर रहा हूँ लेवल 10, लेवल 11। जबकि एक फर्स्ट ग्रेड टीचर होता है, उसकी L12 की पोस्ट होती है, यानी उसका पद बड़ा है। ग्रेड में जी अगर सर। हम देखें तो उसका पद बड़ा है। फिर भी आप कह रहे हो कि आरएस बनने पर उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा ज्यादा होती है, और एक टीचर की सामाजिक प्रतिष्ठा कम होती है। ऐसा समाज में ये क्यों बना हुआ है कि एक टीचर की प्रतिष्ठा कम है, सामाजिक प्रतिष्ठा, जबकि एक आरएएस भले ही आप अलाइड में जा रहे हो, उसकी प्रतिष्ठा ज्यादा होती है? आप जो बात कह रहे हैं मैं उससे सहमत हूँ, मैंने भी ऐसा जी देखा, पर ऐसा समाज में ऐसे क्यों बन गया है ऐसी भावना? सर, जहां तक सर मैं इसका रीजन सोच पा रहा हूँ, एक तो यह है कि सर स्कूलें ज्यादा हैं, हर पंचायत स्तर पर स्कूलें हैं, तो शिक्षक भी ज्यादा है प्रदेश में। तो एक वो है कि सर जो चीज ज्यादा उपलब्ध होती है उसकी महत्ता थोड़ी कम हो जाती है। उसके बाद सर शिक्षक का क्षेत्राधिकार सर एक विद्यालय तक ही सीमित रहता है।
परंतु सर एक प्रशासक फील्ड में जाके काम करता है, तो सर लोगों से उसकी पब्लिक डीलिंग होती है, तो इसलिए शायद ये अंतर है सर। ओके। मुझे बताइए, आप भीलवाड़ा जिले से बिलोंग करते हैं, कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस जान लेते हैं। मुझे भीलवाड़ा जिले में अभी टोटल उपखंड कितने हैं? उपखंड सर 15 है भिलवाड़ा। और तहसील? तहसील 18 सर। 18 है। जी सर। और नेशनल हाईवेज वगैरह कितने गुजरते हैं? नेशनल हाईवे सर एक नेशनल हाईवे मुख्यतः गुजरता है सर। उसके अलावा कुछ एक आंशिक गुजरता है सर, जिसका नेशनल हाईवे 48 मुख्यतः गुजरता है सर, जिले का मुख्य नेशनल हाईवे वही है। उसके ओके। अलावा सर एक आंशिक गुजरता है जिसका मैं नाम रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँ। और भीलवाड़ा जो जिला है वो कितने और जिले को टच करता है? अभी जो नए जिले बने उसके हिसाब से कितने जिलों को टच करता है? जी सर, नाम बता दूं या सर सिर्फ संख्या बताऊं? फिर क्या बता दीजिए। एक सेकंड सर, मैं काउंट कर लो, 1 मिनट लेना चाहूंगा। बिल्कुल। सर 6 जिलों को टच करता है। उसके अलावा थोड़ी सीमा मध्य प्रदेश से टच करती है सर। ओके। मुझे बस मेरा अंतिम प्रश्न है, भीलवाड़ा जिले में आप तीन बड़ी समस्या क्या देखते हैं? जी सर, भीलवाड़ा जिले में सर सबसे बड़ी समस्या मैं देखता हूँ सर पानी की है। उसके ओके। अलावा सर दूसरी समस्या बजरी खनन की है। हम्म। एक सर ये गैंगस्टर कल्चर काफी चल रहा है पास में सर। चित्तौड़ में अफीम उत्पादन काफी होता है, तो सर उसकी तस्करी को लेके काफी समस्या है सर। उसके ओके। अलावा सर माइनिंग एरिया है, तो सिलिकोसिस की वो समस्या ओके है सर ठीक है। जिले में। ओके गुड। ललित सर आप कंटिन्यू कीजिए। जी सर। जी श्रवण जी। नमस्ते सर। नमस्कार। श्रवण में क्या गुण थे जो आप में भी है? जी सर, श्रवण में सर एक आदर्श बेटे के रूप में उसने अपने आप को उन्होंने प्रस्तुत किया सर। उन्होंने अपना पूरा जीवन अपने माता पिता की सेवा में खपा दिया सर। ठीक है। क्या वो गुण आप में है? जी सर, मैं पूर्णतः तो नहीं कहूंगा, पर सर मैं उनके आदर्शों पे चलने का प्रयास करता हूँ, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सर मैं उनके इस तरह के आदर्शों को फॉलो करूँ, मैं भी अपने माता पिता का नाम रोशन करूँ, और उनका उनके प्रति अपना जीवन समर्पित कर पाऊँ, उनके लिए कुछ कर पाऊँ। ठीक। उम्मीद क्या है? उम्मीद। उम्मीद उम्मीद सर ऐसी कोई चाह जो हम चाहते हैं कि ऐसा हमारे जीवन में हो जाए, या जिसके बारे में हम सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। आपको लगता है कि इतना इजी प्रश्न कोई पूछेगा? जी सर। न्यूज़पेपर पढ़ा आज ने आपका ये आज का आपने? सॉरी सर, मैं आज का न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाया। हाँ, उम्मीद एक्ट है ये। और अच्छा बताइए, वक्फ बोर्ड में अभी क्या परिवर्तन हुआ है? वक्फ बोर्ड में सर यहाँ सर मैं पहले कुछ वक्फ बोर्ड से संबंधित परेशानियां चिन्हित करना चाहूंगा सर। वक्फ बोर्ड में ऐसा था कि सर अ, मुस्लिम संप्रदाय से संबंधित है, जिसमें अगर कोई जमीन एक बार वक्फ बोर्ड को दान दे दी जाती है सर, तो उस जमीन को वापस वक्फ बोर्ड से हटाया नहीं जा सकता था सर। चार समस्याएं बताइए, चार। जी सर, एक तो जमीन अगर वक्फ बोर्ड के नाम चली जाती है तो उसको वापस हटाया नहीं जा सकता। हम्म। एक सर इसमें अपील का प्रावधान नहीं था सर। अच्छा, दो। एक सर इसमें लगभग 9.7 लाख एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड के नाम है, जो काफी बड़ा हिस्सा रखती है अपने देश का। उसके अलावा सर रेलवे और रक्षा मंत्रालय के बाद तीसरा सबसे बड़ा ऐसा संगठन है जिसके पास देश की सबसे ज्यादा जमीन रजिस्टर्ड है सर। ठीक। और उसके अलावा सर ऐसे विभिन्न ठीक है। ठीक है। अच्छा ये बताइए, अभी जो परिवर्तन हुए हैं वो क्या क्या परिवर्तन है? अ, उनमें सर एक तो अ, दो हिंदू सदस्यों का प्रावधान किया गया, जो ट्रिब्यूनल बनी हुई है सर उसमें हाँ। वक्फ बोर्ड से संबंधित। और एक उसमें यह था कि सर अपील का प्रावधान जोड़ दिया गया है। अब वक्फ बोर्ड से संबंधित कोई मामला है तो उनकी अपील की जा सकती है। हम्म। एक सर उसमें था कि वक्फ बोर्ड को जमीन वही दान कर सकते हैं जो कम से कम 5 वर्ष तक मुस्लिम संप्रदाय से संबंधित हो। कोई महिलाओं की भूमिका बढ़ी है इसमें? जी सर, 2 महिलाओं का प्रावधान किया गया है जो मुस्लिम महिलाएं हो। ठीक है, ये गैर हिंदू वर्ड यूज करिए इसमें ना। सॉरी, गैर मुस्लिम। सॉरी इसमें दो गैर मुस्लिम सदस्य होंगे। सर। महिलाओं को शामिल करने का क्या उद्देश्य है? महिलाओं को शामिल करने का सर
लोकतंत्र है सर, सिर्फ पुरुष प्रधान समाज नहीं हो सकता, इसलिए सर महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए सर शामिल किया गया। नहीं तो वो वफ्त में महिलाओं को बढ़ावा कैसे मिलेगा? वक्फ भी सर वक्फ सर एक सरकारी बोर्ड है सर, तो वहाँ सर पूर्णतः सरकारी है या किसी धर्म विशेष के लिए बना बोर्ड है? धर्म विशेष के हेले पर सर इसमें सरकारी प्रावधान भी है सर, जिस तरह से अभी सरकार ने इसको रेगुलेट किया है। ठीक। अच्छा ये बताइए, वक्फ अल औलाद, वक्फ अल औलाद, ये जी सर। वर्ड सुना है आपने? नहीं सुना सर, सॉरी सर। ठीक, चलिए। ट्रंप ने भारत पर 27% टैरिफ लगाया है, जी सर। इसके क्या प्रभाव होंगे? जी सर, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ सर, भारत का सबसे बड़ा साझेदार व्यापार में यूएसए ही है। तो इन टैरिफ के माध्यम से सर कहीं ना कहीं भारत के व्यापार घाटा देखने को मिल सकता है, और हमारे जो उत्पाद जो हम निर्यात कर रहे हैं उनमें वो हतोत्साहित हो सकते हैं। पर सर उनमें सर पर एक ये देखा गया है कि भारत भारत पर 27% टैरिफ लगाया है, पर जो भारत के अलावा जो सर दूसरे बड़े निर्यात करता थे यूएसए को, चाइना और अन्य देश, उन पे सर भारत के परिप्रेक्ष्य में कहीं ज्यादा टैरिफ लगाया गया है सर। तो अच्छा, अगर उन देशों से तुलना करें तो ये भारत के लिए बेहतर ही है सर उनसे। किस तरह से? जिस तरह सर चीन पे शायद 35 या 40% टैरिफ लगाया गया है, उसी तरह एक दो और देश है जिनका मैं सर नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, उन पे भी भारत से काफी ज्यादा टैरिफ है सर। ओके, तो उससे भारत को क्या फायदा है? उसका सर अगर उन पे टैरिफ ज्यादा है तो सर उनके उत्पादों से तो हमारे उत्पाद सस्ते ही रहेंगे सर। तो शायद उनसे तो हमारे मार्केट में वो अवेलेबिलिटी ज्यादा रहेगी सर, यूएसए के मार्केट में। उसके अलावा सर इन टैरिफ का एक ये हो सकता है कि हम इसका अल्टरनेटिव ढूंढेंगे सर, जिस तरह यूरोप हो गया, चाइना हो गया, जापान हो गया, और अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका के साथ भारत के व्यापारों के नया मार्ग खोज सकता है भारत। ठीक। बिम्स्टेक के में भारत की भूमिका। सॉरी सर, मैं इसको अभी रिकॉल नहीं कर पाया। बिम्स्टेक के बारे में बता पाएंगे? बिम्स्टेक, अ, सर एग्जैक्ट तो नहीं, पर मैं जितना आता है सर बताने की कोशिश बोलिए कर सकता बोलिए। हूँ। हाँ, ये बंगाल की खाड़ी से सटे हुए देशों का एक संगठन है सर, जो अ, व्यापार, संस्कृति और समुद्र विरासत को संरक्षण के लिए एक साथ काम करते हैं सर। ठीक। कौन है अभी अभी कहाँ हो रहा है, बता पाएंगे? जी सर, थाईलैंड में हो रहा है शायद। कौन है थाईलैंड के पीएम? जी सर, महिला है सर, मैं उनका नाम अभी रिकॉल नहीं कर सकता। ओके। ये नेक्स्ट मैन ऑफ इंडिया, नेक्स्ट घोंसला, जी सर। ये अभी चर्चा में रहे हैं, बता पाएंगे? सॉरी सर, मुझे इसके बारे में क्या। ठीक। एक और क्वेश्चन आपके लिए, पानी देवी, जी सर। बताइए। पानी देवी गोदारा सर एक बुजुर्ग एथलीट है सर, जो जिन्होंने अभी हाल ही में एक इवेंट में राजस्थान के लिए स्वर्ण पदक जीता है सर। कहाँ पर? सॉरी सर, मैं वो रिकॉल नहीं कर। ओके जी, नरेंद्र सर रिव्यू करें। हाँ श्रवण जी, नमस्ते नमस्ते। क्या लग रहा है, आप कैसा रहा आपका इंटरव्यू? सर। बाकी तो ठीक था, पर सर फैक्चुअल में दिक्कत आती है सर, मुझे ओके, लगा कि फैक्चुअल वहां में मैं भी अच्छा नहीं मैं कर देख रहा हूँ, फैक्चुअल में आपकी सिर्फ बायोलॉजी में दिक्कत आ रही है पाया। हाँ सर। है ना? बाकी काफी फैक्चुअल्स आपने सारी चीजें सही बताई है। बायोलॉजी में देखो, आप जो कह रहे हो ना कि बायोलॉजी में जो पढ़े हुए काफी टाइम हो गया यार, ये अभी जो सर ने गौतम सर ने जो सवाल पूछे वो बहुत बेसिक सवाल है। जो अपन आरएस प्री की तैयारी करते हो, आरएस में जो साइंस का सिलेबस है ना, वहां पर भी आते हैं। तो अपन कम से कम ये तो नहीं कह सकते कि सर मुझे बायोलॉजी पढ़े हुए टाइम हो गया या उसी में ज्यादा पढ़े ही नहीं की, ये नहीं है। नहीं सर, ये सर आपने प्री पास किया, मेंस पास किया, तो ये बेसिक सवाल तो आने ही चाहिए। तो पढ़ना कहाँ से है? जो सर ने बताया एनसीईआरटी, जो आरएस के सिलेबस में आपने जहाँ पढ़ा है ना, जी उसको सर। वापस पढ़ लीजिए। और जो सर ने सवाल पूछे मैं आपको बताता हूँ, वो जो लूसेंट की साइंस की बुक आती है ना, उसमें भी सारे के सारे जवाब मिल जाएंगे आपको। चाहे वो सबसे बड़ी कोशिका हो, ये नारू रोग हो, ये सारी चीजें आपको वहां उस बेसिक बुक में मिल जाएगी। तो देखो, आप किसी अभी सर्विस में नहीं हो कोई और ज्यादा, और आपका जो बायोडाटा है उसमें कोई ज्यादा ऐसा ऐसा नहीं कि अलग अलग जगह से पूछे, तो आपको सब्जेक्ट से सवाल पूछने की बहुत ज्यादा संभावना है। और वहां आपको अगर सवाल पूछे और आपने जवाब नहीं दिए ना, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, जी तो कुछ नहीं, आप तो लूसेंट की जो साइंस की है ना, उसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ के जाओ। आपने सवाल
है ना। ऐसा मैं सोच रहा कि फैक्चुअल सवाल नहीं पूछाएंगे, ऐसे सवाल भी पूछते हैं मेंबर्स, ठीक है। एक मेंबर ऐसे होंगे जो फैक्चुअल सवाल भी आपकी चेक करेंगे, तो ये पढ़ के चले जाना। ये अगर आपने अच्छे से जवाब दे दिए फैक्चुअल भी, तो भी वहां पर एक पॉजिटिव मैसेज आता है। कई बार फैक्चुअल नहीं, आपने कई सवालों पर सॉरी बोला, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है, जरूरी नहीं कि अपन को सारे सवाल आए, है ना। 10 में से, जैसे 10 में से 4 सवाल, 5 सवाल, 6 सवाल नहीं भी आ रहे, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार इंटरव्यू एक सवाल भी डिसाइड कर लेते हैं, आपने एक सवाल का 2 सवाल में बहुत बढ़िया से जवाब दिया, उससे भी इंटरव्यू इस तरह से डिसाइड हो जाता है। तो बायोलॉजी आप जरूर थोड़ा सा अच्छा कर लें, ठीक है। बाकी देखो आप ये सॉरी कहना और इसमें कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। बाकी अगर मैं बाकी बात करूँ, बॉडी लैंग्वेज है, कम्युनिकेशन है, वो आपका काफी अच्छा है। थोड़ा सा आई कांटेक्ट में जरूर इश्यू हो रहा था, कई बार अपन करते हैं ना। इंटरव्यू में ऐसा नहीं करना कि कोई भी सवाल पूछे आप याद करने के लिए आंखें ऊपर नीचे कर रहे हैं ना, वो थोड़ा ये सा आपको, प्रेशर। वो आपकी प्रैक्टिस से आ जाएगा, तो जी उससे थोड़ा सा अपने को अवॉइड करना है। थोड़ा सा एक जहां पर 2-3 जगह मैंने नोटिस किया, वो होता है प्रेजेंस ऑफ माइंड, है ना। जैसे जी सर सर। ने पूछा कि श्रवण में और आप में क्या समानता है। आपको ये एक सवाल आना चाहिए भी, आप किस श्रवण की बात कर रहे हैं। सर ने तो श्रवण कुमार जो रामायण में आते हैं उनकी बात तो नहीं की, जी सर। आपने सीधे तुलना करना शुरू कर दी, है ना। यहाँ दिखाता है प्रेजेंस ऑफ माइंड। जी आपने सर। तुलना तो कर दी और सही भी की होगी, ठीक है, हो सकता है सर ने वही पूछा, लेकिन हो सकता है कोई और होता हाँ जी सर, मुझे है ना। सर कंफर्म ने एक करना सवाल चाहिए पूछा था। उम्मीद के बारे में और आपने कोई दूसरी उम्मीद के बारे में समझे। सर आज जो एक्ट पास हुआ है, वक्त जो एक्ट है उसका नाम है उम्मीद, और आपने सॉरी। कुछ और ज्यादा पूछे बिना आपने सीधा दूसरा आंसर दे दिया। तो यहां पर दिखा रहा है प्रेजेंस ऑफ माइंड। एक बहुत इंपॉर्टेंट ये होनी चाहिए अपने स्किल, जो एक ऑफिसर में होनी चाहिए, वो है ना। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये धीरे धीरे चीजें डेवलप आपको करनी है। बाकी ओवरऑल काफी बढ़िया आपने जवाब दिया, काफी संतुष्टिजनक आपके आंसर्स भी है। थोड़ा सा बस न्यूज़पेपर को स्ट्रॉन्ग कीजिए, आपके बायोलॉजी सब्जेक्ट है उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए। जो भी इंटरव्यू मेंबर अपने इंटरव्यू लेते हैं ना, वो अखबार बहुत ज्यादा पढ़ता है, अखबार से काफी सवाल पूछेंगे, ठीक है। तो अखबार आप रेगुलर पढ़ना शुरू करो, एडिटोरियल पढ़ना शुरू करो, कुछ कंसेप्ट, आपकी नॉलेज ठीक ठाक है, मतलब सभी सब्जेक्ट में थोड़ी थोड़ी नॉलेज है, पर अगर थोड़ी सी और डीप हो जाए, थोड़ी सी और बढ़ानी है ना, थोड़ी सी और बढ़ोगे तो काफी चीजें अच्छी हो जाएगी। और बाकी आप मॉक इंटरव्यूज जितने ज्यादा दे सकते हैं, तो उससे और ज्यादा निखार आएगा आपकी पर्सनैलिटी जी में, ठीक है। तो उस तरह से आप लोग थोड़ा सा और डेवलप कीजिए। बाकी मेरी तरफ से काफी, मैं कहूँगा काफी अच्छा इंटरव्यू रहा। थोड़ी सी मेहनत करने के बाद आप इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, और बेस्ट ऑफ लक आपको। थैंक यू। जी श्रवण जी, जी सर। अ, थोड़ा सा गंभीरता की कमी दिखती है। मतलब जी सर। जो आप भाषा देते हैं, कहीं कहीं अच्छे शब्द हैं, पर कहीं कहीं बहुत सामान्य हो जाते हैं, लेमैन लैंग्वेज में आ जाते हैं, और एकदम ऑफिशियल टाइप उत्तर देते देते थोड़ा सा जनरल वे में आ जाते हैं। और नंबर दो, आपके उत्तर थोड़े बड़े होते हैं, पॉइंट आउट नहीं करते हैं, और बहुत जल्दी सोचे बिना आप जवाब शुरू कर देते हैं। जैसा अभी नरेंद्र सर ने बोला आपको, अ, तथ्य देखें, कोई भी जब हम अवधारणा बताते हैं, तो उसको आधार देने के लिए हमारे पास कुछ अच्छे तथ्य होने चाहिए। जी और सर। मेरे आज के जो क्वेश्चन हैं आपसे, वो सारे न्यूज़पेपर से कुछ भी बाहर नहीं है। और मेंबर्स तो न्यूज़पेपर में घुसे रहते हैं, उन लोगों की पूरी नज़र कुछ दिनों के अखबारों पर रहती है। तो आपको उसकी एक एक लाइन को नोट डाउन करना चाहिए। जैसे पानी देवी ने एक लाइन सही बताई, सेकंड पॉइंट पे आप अटक गए। या नेस्ट मैन अभी बहुत चर्चा में रहे हैं, या वक्फ बोर्ड पे संबंधित जो क्वेश्चन थे, उनके भी महिलाओं की भूमिका वगैरह, ये सब न्यूज़पेपर में बहुत डिटेल में आया है। जी थोड़ा सा उसको लेके गंभीर हो जाइए। देखिए, पर्सनैलिटी पार्ट में कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छा बोलते हैं, अच्छे उत्तर भी देते हैं। नॉलेज पार्ट वीक नजर आ रहा है, थोड़ा और अच्छा करेंगे तो वो भी और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ओवरऑल गुड, और ऑल द थैंक यू। बेस्ट। आई होप कि आप अगली बार थोड़ा और अच्छे से तैयार होके आए। जी सर ठीक जरूर। है, ओके, ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।